तो हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं जीके के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। ये रहे पार्ट 83 की वीडियो। तो बिना टाइम वेस्ट करे तो देखते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, बताइए। और आज जो हमने डिस्कस करने वाले हैं जो अनसेंट हिस्ट्री क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। बिफोर इंडिपेंडेंस ये इंक्लूड नहीं कर पाए। ये बिफोर इंडिपेंडेंस जो कि ये बांग्लादेश था। बांग्लादेश वॉज द पार्ट ऑफ हुइच कंट्री, बताना। जो इंडिपेंडेंस से पहले जो बांग्लादेश रहे ये किसकी एक पार्ट था, बताना। इंडिपेंडेंस से पहले जो बांग्लादेश रहे ये ब्रिटिश इंडिया की एक पार्ट था। देखिए, इंडिया भी नहीं हो सकता है। पाकिस्तान ये आफ्टर इंडिपेंडेंस ये पाकिस्तान की एक पार्ट बने। और इसके बाद जो सेपरेट कंट्री बने हैं ना, ये 1971 मार्च में ये बने थे। आपको पता ही होगा 1971 के बाद बारे में, जो कि ये पाकिस्तान पाकिस्तान से अलग होकर ये बांग्लादेश बने थे। बताना बांग्लादेश की मतलब कैपिटल क्या है, ढाका। करेंसी क्या है, टाका। एंड शेख मुजीबुर रहमान जो कि इनके राष्ट्र फादर रहे। हालांकि अभी के टाइम में बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहे। सो ये 1971 की बात है। एंड और भी काफ़ी बात रहे। बता दो आपको, ये ब्रिटिश इंडिया की एक पार्ट हुआ करता था, ध्यान में रखना। एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस हुए तो वो पाकिस्तान की एक पार्ट बने। एंड लेटर यानी 1971 में ये जो कि बांग्लादेश के नाम से ये डिवाइडेड हो गया। ध्यान में रखना सारे के सारे। देखते हैं क्या आ रहा है नेक्स्ट में डिटेल में। बिफोर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया 15 अगस्त 1947 द कंट्री वाज कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनी था। ऑलमोस्ट ऑल इंडिया प्रिंसिपल स्टेट आर वेयर द बॉर्डर ऑफ द ब्रिटिश रूल। ये सारे के सारे जो प्रिंसिपल स्टेट रहे वो ब्रिटिश रूल के अंडर में रहे। एंड प्रेजेंट नेबोरियस जो पाकिस्तान और बांग्लादेश वेयर ए पार्ट ऑफ द इंडियन देन। सो ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2, वर्ल्ड वार 2। बताइए हेल्ड इन हुई ईयर, कौन सी ईयर में वर्ल्ड वार 2 ये कौन सी ईयर में हुआ था? ये 1939 में। ऑप्शन बी तो राइट आंसर 1939। एग्जैक्ट डेट बता दूँ, 1 सितंबर की बात है। 1 सितंबर 1939 में। क्लियर इतनी सी बात। एंड जो कि ये ख़त्म हो चुकी थी 2 सितंबर को, 2 सितंबर 1945 में। ध्यान में रखिएगा ये बात है। एंड क्या रहे जो ये बताना, इसके समय में जो दोनों बम रहे, एक तो रहे लिटिल मैन और एक रहे फैट बॉय। बता सकते हो लिटिल मैन कौन सी प्लेस में गिराया गया था? ये हिरोशिमा में, ये नागासाकी में। ये पूछे तो 6 अगस्त में, 6 अगस्त 6 अगस्त में। एंड ये दिन 9 अगस्त में। अभी बातें रहे। एंड जो कि इसके बाद जो कि जापान ने जो कि सरेंडर करी। इसके पूर्व में इन्होंने जो कि सरेंडर नहीं करे थे। सारे के सारे सरेंडर कर ली पर जापान ने नहीं करी। बस यार, में जापान की हिरोशिमा नागासाकी में कैसे तबाही मचाई थी आपको पता ही होगा। अमेरिका ने जो कि ये बम गिराई थी। एंड 1 सितंबर ये हमने डिस्कस करी। एंड देन 1 सितंबर ही तो। एंड देन ये बताना, ये हमने वर्ल्ड वार 1 के बाद 2 के बारे में डिस्कस करी। अगर आपको पूछे तो वर्ल्ड वार 1 ये बताना कौन सी ईयर में हुआ था? 1914 टू 1918 में। मतलब एक तो रहे एक्सिस पावर एंड देन अलाइज पावर। देखते हैं डिटेल में। वर्ल्ड वार 2 द सेकेंड वर्ल्ड वार जो कि कहा जाता है सितंबर जो कि 1939 टू 2 सितंबर 1949 तक वाज ए ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट एंड बिटवीन द टू coalition and the allies of the Axis power and nearly all of the world's and countries and participated with the many nation and mobilizing all the resources of the pursuit of the total war। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3। बताइए इन व्हिच ईयर डिड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन टेक्स प्लेस। बताना फ्रेंच रिवॉल्यूशन ये कौन सी ईयर में हुआ था? 1789 में। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर 1789। एंड ये एग्जैक्ट डेट पूछे तो वो 5 मई में। फ्रेंच रिवॉल्यूशन देखते हैं डिटेल में। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन बिगन इन 1789 एंड लास्ट अंटिल 1794 तक चल रहा था। ध्यान में रखना। किंग लुइस एक्स VI need the more money and but had failed to raise the more taxes, and when he had called the meeting of the East India General, and this instead turning into the protest and then about the condition in the French।
नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4, बताइए हड़प्पा सिविलाइजेशन इज इन व्हिच कंट्री। ये बताना हड़प्पा सिविलाइजेशन अभी के टाइम में कहाँ रहे। ये पाकिस्तान में रहे, यानी जो पंजाब की रीजन रहे ना, पंजाब की रीजन जो कि पाकिस्तान में रहे। एंड ये जो डिस्कवर करवाया गया था बताना किसके द्वारा। हमने ऐसे याद रखना मिस्टर एच डी क्वालिटी की फिल्म चाहिए। मिस्टर को क्या करना चाहिए, मिस्टर एच डी, यानी एस फॉर हड़प्पा, ये दयाराम साहनी, ऐसे याद रख कितना ये हो गया जो कि डिस्कवर बाय ये 1921 की बात है। और 1921 में ये दयाराम साहनी के द्वारा ये डिस्कवर करवाया गया था। ध्यान में रखना, हेड पूछ तो जो इसके जो हेड था वो है क्या रहे, दयाराम साहनी, तो हमने डिस्कस करी। एंड इसके जो हेड रहते ना, ये डिस्कवर करवाया गया है दयाराम साहनी के, तो बट इसके जो हेड रहे यानी जो चीफ रहे वो है जॉन मार्शल। हालांकि ये डिस्कवर करने के बाद 1921 के बाद ये जो रिपोर्ट पब्लिश करवाया गया 1924 में, किसके द्वारा, जॉन मार्शल के द्वारा। ध्यान में रखना। एंड अगर आपको मोहनजोदारो पूछे तो यह हमने हड़प्पा के बारे में डिस्कस करी। मोहनजोदारो अगर पूछे तो ये तो मिस्टर है ना, MR मतलब क्या, मोहनजोदारो R फॉर रखेलदास बनर्जी। मोहनजोदारो पूछे तो वो रखेलदास बनर्जी यानी RD बनर्जी, जो 1922 में ये डिस्कवर करी थी। सो ध्यान में रखना। एंड काफ़ी बात है, इतनी सी रहने देते हैं। एंड जो अगर आपको ढोलावीरा पूछे तो ढोलावीरा कहाँ रहे बताना। ढोलावीरा अगर आपको लोथाल पूछे, लोथाल ये सारे के सारे गुजरात में रहे। कालीबंगा पूछे तो ये राजस्थान में रहे। द हड़प्पा सिविलाइजेशन ऑल्सो नोन एज द इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि स्पेंडेड अक्रॉस द पार्ट्स ऑफ द प्रेजेंट डे पाकिस्तान में एंड देन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जो कि मेजर सिटीज लाइक हड़प्पा एंड देन मोहनजोदारो आर लोकेटेड इन द पाकिस्तान व्हाइल अदर साइड आर इन द इंडिया। नेक्स्ट नंबर 5, भाई बताइए द ग्रेट बाथ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड बाय हुम। किसके द्वारा ग्रेट बाथ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड इन, कौन से प्लेस में ये डिस्कवर करवाया गया था। ये मोहनजोदारो में, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मोहनजोदारो में। एंड ये अभी के टाइम में पाकिस्तान में रहे। क्लियर, हालांकि बहुत ही कम प्लेसेस इंडिया में रहे, ये ध्यान में रखना। द ग्रेट बाथ ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड एट द मोहनजोदारो। इट इज द लार्जेस्ट रेक्टेंगुलर टैंक and believed to have the use for the ritual bath. Next, नंबर 6 बताइए कोणार्क टेम्पल बिकम द वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन व्हिच ईयर। बताना जो कोणार्क टेम्पल रहे जिसे क्या कहा जाता है बताना, ब्लैक पागोडा। एंड ये किसने बनाया था, जो क्या रहे, नरसिम्हा जो वन रहे, नरसिंहदेव वन रहे। एंड अगर आपको पूरी टेम्पल पूछे तो पूरी टेम्पल। एंड ये बताना कोणार्क टेम्पल की स्थापना ये 1250 के आसपास में, 80 के आसपास में। एंड ये पूरी की पूछे तो पूरी की पहले स्थापना बताना, और जो 15 नहीं है 1160 के आसपास में AD में ये बनाया गया था। किसके द्वारा, ये जो चोड़ा गंगा देवर है, गंगा डायनेस्टी। एंड इन्होंने जो लांगुड़ा नरसिंह देवर है, इन्होंने भी गंगा डायनेस्टी के रहे, ध्यान में रखिएगा। एंड चोड़ा गंगा देवर है, बता दो, चोड़ा गंगा देवर इनके द्वारा बनाया गया था। एंड इसे क्या कहा जाता है, वाइट पगड़ा, जो जगन्नाथ, सुभद्रा एंड देन बलभद्र रहे, इनकी मूर्ति रहे, और एक सुदर्शना रहे। ध्यान में रखिएगा सारे का सारा। एंड ये टेम्पल जो कि कौन सी ईयर में इंक्लूड करवाया गया था, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, ये 1984 में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 1984 में। ध्यान में रखिएगा, ब्लैक पगड़ा कहा जाता है। काफ़ी बात रहे, बिस्सू महाराणा जो कंस्ट्रक्टर रहे इन्होंने बनाया था। एंड इनकी जो सन रहे, जो क्या रहे, धर्मपद, इन्होंने ये कंप्लीट करी थी। सो देखते हैं नंबर नेक्स्ट में क्या रहे। द कोणार्क सन टेम्पल वाज डिक्लार्ड, ध्यान रखना, डिक्लार्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1984. It was recognized for the architectural and brilliance and an evidence of the spread of sun worship in India. So एक ही सन टेम्पल रहे। Who was the first India to be appointed as a judge in the International Court of Justice? बताइए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में फर्स्ट जो कि अपॉइंटेड एज ए जज के रूप में अपॉइंटेड करवाया गया था वो कौन था, ये बताना।
पहले नाम बता देता हूँ, ये है नागेंद्र सिंह, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, नागेंद्र सिंह। एंड इसके इन्होंने जो बने थे वो 1985 टू 1988 तक इन्होंने बने थे, जो कि जजेस के रूप में। एंड देन हेडक्वार्टर इसके पूछे तो वो हेगू नेदरलैंड में रहे, हेगू नेदरलैंड में रहे। ये बहुत ही नेदरलैंड मतलब एक बहुत ही पीस प्लेस है हेगू। एंड देखते हैं कोणार्क सन टेम्पल, ये तो हमने डिस्कस की है यहाँ ना, बस ध्यान में रखना, ये तो सारे जजेस के बारे में तो हमने डिस्कस करी, ध्यान में रखना। देखते हैं नेक्स्ट में नंबर 8 में क्या आ रहा है। द ऋग्वेदा वाज रिटन इन व्हिच प्लेस, बताना ऋग्वेदा कौन सी प्लेस में लिखी गई थी। ये पंजाब के रीजन में, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सॉरी डी इज द राइट आंसर, पंजाब के रीजन ऑफ इंडिया में। एंड जो कि ये 1500 BC में लिखी गई थी, जो कि ये बता दूँ ये 1028 जो कि हाइम रहे इसके। अगर मंडला पूछे तो ये 10 रहे। ये बताना जो 10 जो बैटल ऑफ जो किंग रहे वो क्या रहे, काफ़ी बातें रहे। एंड ये कंपाइल्ड किसके द्वारा करवाया गया था, जो ऋग हो गया, एंड ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा। ध्यान में रखना, साम पूछे तो ये म्यूजिक एंड साउंड रहे, एंड देन ये यजुर्वेदा, अथर्ववेदा। ध्यान में रखना जो कि ऋग्वेदा पूछ रहे तो ये जो यानी जो हाइम रहे सारे के सारे। एंड ये जो कंपाइल करवाया गया था ये वेदव्यास के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, तो वेदव्यास ये बताना महाभारत किसने लिखी है, वेदव्यास ने। द वेदव्यास आर द अमोंग द ओल्डेस्ट सैक्रेड एंड द टेस्ट एंड द सॉरी द वेदा आर द अमोंग द ओल्डेस्ट सैक्रेड टेक्स्ट, द बल्क ऑफ द ऋग्वेदा जो कि संहिता वाज कंपोज ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ द पंजाब के रीजन में ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट मोस्ट लाइकली बिटवीन द 1500 BC में एंड 1200 BC में, ऑल्दो दो वाइडर अप्रोक्सीमेटली ऑफ सी 700 टू जो कि 700 टू 1100 BC में ये लिखी गई थी। कौन से प्लेस पे, पंजाब के रीजन में। नेक्स्ट नंबर 9 बताइए, व्हेन इज हिरोशिमा डे ऑब्जर्व, हिरोशिमा डे कौन सी डे को ऑब्जर्व की जाती है, बताना। हिरोशिमा डे ये 6 अगस्त को, ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर। अभी आपको बताया था हिरोशिमा डे जो 1945 की बात है, 6 अगस्त 1945 की बात है, जबकि फर्स्ट टाइम लिटिल मैन काफ़ी भयंकर मतलब विस्फोरण हुआ था जो कि हिरोशिमा में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। एंड तबाही पूछे तो वो जो कि 1,40,000 से ज़्यादा लोगों की एक ही बारी में डेथ पूरी कंप्लीटली, मतलब इनके जो आशीष रहे ना, इनकी जो आशीष वो भी देखने को नहीं मिली, ध्यान में रखना। इसके बाद फिर से और एक जो कि करवाया गया था वो 9 अगस्त में। 9 अगस्त में पूछे तो वो जो कि ये तो रहे जो कि क्या रहे हिरोशिमा में, ये नागासाकी में करवाया गया था, नागासाकी में, ध्यान में रखिएगा, नागासाकी में। एंड इसका नाम जो बता सकते हो नागासाकी में, ये है फैट लिटिल मैन फैट बॉय, ये फैट बॉय रहे। एंड ये जो कि गिराया गया था ये नागासाकी में। एंड देन कौन सी डेट पूछे तो वो 9 अगस्त में, ध्यान में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड देन हिरोशिमा डे इज ऑब्जर्व ऑन द एवरी ईयर। एंड देन अगस्त 6 टू रिमेंबर द ट्रेजिक इवेंट ऑफ द वर्ल्ड वॉर 2 के समय पे 1945 व्हेन द एटॉमिक बॉम्ब वाज ड्रॉप्ड इनटू द जापान हिरोशिमा एंड देन which lead to the extreme and destruction of the loss of life, बहुत ही लोगों की जान चली गई थी। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 10, द माउंट एवरेस्ट इज नेम्ड आफ्टर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, किसके नाम से माउंट एवरेस्ट रखी गई है। ये आपको तो पता है इनके नाम में एवरेस्ट है, बट ये सारे के सारे ऑप्शन वैसे ही बनाए गए हैं। कौन सी आंसर सही है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सर जॉर्ज एवरेस्ट। एंड ये कौन सी ईयर में जो कि इंक्लूड करवाया गया था, जो कि मतलब ये डिक्लेयर करवाया गया, ये सबसे लार्जेस्ट जो सबसे हाईएस्ट जो कि पीक है, बता सकते हो 1865 में। हाइट इसका पता ना 8,848.49 ऐसे रहे, और फिर 8,850 भी बताना, एक ही बात है, ध्यान में रखना, ध्यान में रखिएगा सारे के सारे। देखते हैं डिटेल में। In the 19th century, the mountain was named after the George Everest and then formed Surveyor General of India. सो फ्रेंड ये आज की कंटेंट रही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, आपके दोस्त यार प्यार जो भी रहे इनके साथ शेयर करना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।